दोस्तों, जो भी कैंडिडेट अगर आप इंडियन आर्मी में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो वैसे स्टूडेंट के लिए जो है आज यहाँ पर इंडियन आर्मी के द्वारा एक न्यू रिक्वायरमेंट की नोटिस यहाँ पे निकाली गई है, जो कि आपका 57 शॉर्ट सर्विस कमीशन जो कि टेक एंड मेन एनवायरमेंट दोनों के लिए यहाँ पे जो है अक्टूबर बैच जो आपका 2021 है उसकी यहाँ पे रिक्वायरमेंट निकाल दी गई है, जिसमें कि कैंडिडेट अनमेरिड मेल या फिर अनमेरिड फीमेल के कैंडिडेट होंगे तो ही आप जो है इसमें आप एलिजिबल हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं पूरी डिटेल्स में इसके बारे में आपको यहाँ पे बतलाने वाला हूँ, जिससे कि आप इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में संपूर्ण जानकारी जान पाएंगे। और इसके बावजूद भी अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की डाउट रह जाती है इस फॉर्म के रिगार्डिंग तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जो कैंडिडेट अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बगल का बेल का आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जो भी इस प्रकार की जॉब की इन्फॉर्मेशन आएगी तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मिल जाएगा करिए। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप देख पा कि जो नेशनलिटी आपको यहाँ पे दिए गए हैं, तो अगर आप ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट से होंगे, अगर आप अनमेरिड मेल या फिर फीमेल की कैंडिडेट होंगे तो आप बिल्कुल जो है इसमें आवेदन कर सकते हैं। एज लिमिट यहाँ पे जो रखी गई है, तो अगर आप एसएससी टेक में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं या फिर 57 मेन या फिर एसएससी के जो आपका वुमेन्स जो टेक 28 है इसमें अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ऐसे कैंडिडेट के लिए जो है आपका यहाँ पे 20 से लेकर यहाँ पे 27 ईयर्स तक जो है आपका एज क्राइटेरिया यहाँ पे रखी गई है। एंड सेकेंड पॉइंट वैसे स्टूडेंट के लिए है जिनके यहाँ पे जो फॉर विंडोज ऑफ डिफेंस पर्सनल हु डाइड इन हार्नेस ओनली, तो जो आपका सेवा के दौरान यहाँ पे जिनकी मृत्यु हो गई है उन लोगों के घर के सदस्य के लिए जो है आपका जिनका हार्नेस में ओनली मृत्यु हुई होगी उसी के कैंडिडेट के लिए यहाँ पे जो एज क्राइटेरिया आपका 35 ईयर्स यहाँ पे मैक्सिमम रखी गई है। ठीक है, आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशंस जो यहाँ पे बतलाई गई है, तो कैंडिडेट हु है पास द रिक्वेस्ट ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स, तो यहाँ पे आपका इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए। तो अगर आपने किसी भी स्ट्रीम में जो अगर आपने इंजीनियरिंग डिग्री कर रखे होंगे, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप बिल्कुल जो है इसमें आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे फाइनल ईयर भी कैंडिडेट जो है एलिजिबल है। तो अगर आप फाइनल ईयर सेमेस्टर में होंगे, फाइनल ईयर के कैंडिडेट होंगे तो भी आप जो है एलिजिबल हैं, आप बिल्कुल जो है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे सेकंड में देख पा रहे कि जो वीक कंडीशंस यहाँ पे रखी गई है वैसे स्टूडेंट के लिए जिनका यहाँ पे सेवा के दौरान मृत्यु हो गई थी, जो कि आपका हार्नेस के दौरान, उनके लिए जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से आपको यहाँ पे ओनली ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन यहाँ पे रखी गई है ओनली फॉर मेन के लिए। एंड यहाँ पे वुमेन के लिए आपका यहाँ पे बीई बीटेक जो कि आपका एनी इंजीनियरिंग स्ट्रीम में होगी तो आप जो है इसमें अप्लाई कर पाएंगे। वैकेंसीज में आप देख पा रहे कि आप यहाँ पे फॉर एसएससी जो कि 57 मेन के लिए आपको यहाँ पे दी गई है, तो यहाँ पे जो एसएससी में आपका यहाँ पे जो मेन टेक्निकल आपको यहाँ पे दी गई है, टोटल आपका यहाँ पे जो है 175 यहाँ पे रिक्वायरमेंट निकाली गई है, जिसमें कि आपका यहाँ पे इंजीनियरिंग स्ट्रीम के अनुसार जो है डिवाइड कर दी गई है। जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे कि सिविल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो इसमें आपका टोटल 60 सीटें हैं। यहाँ पे आपका इक्विवेलेंट जो स्ट्रीम आपको दी गई है सिविल इंजीनियरिंग या फिर स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग बिल्डिंग इंजीनियरिंग, ये सब में किसी में भी अगर आपका स्ट्रीम होगा तो आप जो है सिविल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के लिए जो है आप एलिजिबल हैं। ठीक है, वहीं पे सेकंड में यहाँ पे देख पा कि आर्किटेक्चर से अगर आपने ग्रेजुएट किए होंगे, अगर आप इंजीनियरिंग डिग्री किए होंगे तो यहाँ पे आपके पास जो है आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग की यहाँ पे स्ट्रीम होनी चाहिए, या फिर आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग या फिर आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप, ये सब में अगर आपके पास होगा तो आप आर्किटेक्चर्स के लिए जो है आप अप्लाई कर पाएंगे। मैकेनिकल वालों के लिए आपको यहाँ पे 5 सीटें टोटल है, जिसमें कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपके पास स्ट्रीम होनी चाहिए, या फिर मैकेट्रॉनिक्स या मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग, इसमें आपका यहाँ पे होगी स्ट्रीम में तो आप अप्लाई कर पाएंगे। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका यहाँ पे टोटल 8 सीटें हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में जो है आपका 2 सीट है। एंड आपका कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में आपको यहाँ पे 31 सीटें जो है आपका टोटल रखी गई है। वहीं पे नेक्स्ट यहाँ पे आपका जो स्ट्रीम दी गई है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दी गई है, इसमें टोटल जो है आपका 12 सीटें हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस में आपका टोटल 5 सीटें हैं, टेलीकम्युनिकेशंस ओनली में जो है आपका यहाँ पे 4 सीटें हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस में आपका 5 सीटें हैं। सैटेलाइट कम्युनिकेशंस में आपका यहाँ पे 3 सीटें हैं। माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड माइक्रोवेव में आपका 3 सीटें हैं। एरोनॉटिकल या फिर एरोस्पेस या फिर एरोस्पेस के अगर आप इंजीनियरिंग लिए होंगे तो इसके लिए आपको टोटल 6 सीटें हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स या इस इंजीनियरिंग से अगर आपका स्ट्रीम होगा तो वैसे कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 4 सीटें हैं। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से अगर आपने ग्रेजुएट किए होंगे तो वैसे स्टूडेंट के लिए यहाँ पे टोटल जो है 3 सीटें हैं। प्रोडक्शन के इंजीनियरिंग के लिए आपको यहाँ पे 3 सीटें हैं। इंडस्ट्रियल या फिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से अगर आपके पास
बीटेक या फिर ग्रेजुएशन किए होंगे वैसे कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 6 सीटें हैं। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी आपको यहाँ पे 3 सीटें हैं। तो यहाँ पे जो टोटल रिक्वायरमेंट है आपका 175 यहाँ पे जो है निकाली गई है, ठीक है। वहीं पे नीचे में आप देख पा रहे कि जो यहाँ पे वोमेंस के लिए आपको यहाँ पे दी गई है एसएससी वोमेंस टेक के लिए, जो इसमें 28 के लिए, इसमें टोटल आपको यहाँ पे 14 सीटें हैं। तो यहाँ पे 14 सीटें में आप देख पा रहे हो कि जो आपका स्ट्रीम आपको दी गई है सिविल या फिर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी के लिए यहाँ पे टोटल यहाँ पे 5 सीटें यहाँ पे बनाई गई है। एंड सेकंड में आपका मैकेनिकल से अगर आप वुमेन की कैटेगरी से होंगे तो वैसे स्टूडेंट के लिए जो है यहाँ पे 1 सीटें हैं। इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी आपका यहाँ पे 1 सीटें बनाई गई है। वहीं पे कंप्यूटर साइंस में आपका यहाँ पे 4 सीटें हैं। एंड आपका यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपका यहाँ पे 2 सीटें हैं। एंड एरोनॉटिकल या फिर एरोस्पेस या एवियोनिक्स इंजीनियरिंग से यहाँ पे जो है 1 सीटें हैं। तो टोटल आपका यहाँ पे जो है 14 सीटें यहाँ पे जो है बनाई गई है, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका C नंबर पॉइंट में आपको दी गई है फॉर विंडोज ऑफ डिफेंस पर्सनल ओनली। तो यहाँ पे वैसे कैंडिडेट के लिए यहाँ पे दी गई है जिनका यहाँ पे सेवा के दौरान जो हार्नेस में जिनकी मृत्यु हो गई थी, तो वैसे फैमिली के सदस्य के लिए जो है आपका एसएससी डब्ल्यू टेक में आपका टोटल आपको 1 सीटें हैं। या फिर जो आपका यहाँ पे एसएससी जो डब्ल्यू है नॉन टेक, इसमें भी आपका यहाँ पे 1 सीटें हैं। यहाँ पे रिमार्क्स जो है बीई बीटेक आपका एनी स्ट्रीम में होनी चाहिए। एंड यहाँ पे जो आपका एसएससी जो नॉन टेक है इसके लिए जो है आपका ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम में होनी चाहिए। तो ये आपका जो है पर्सनल जो आपका डिफेंस जो आपका सेवा के दौरान जिनकी यहाँ पे मृत्यु हो गई थी उनके सदस्य के लिए जो है ये रिक्वायरमेंट यहाँ पे जो है C नंबर की पॉइंट यहाँ पे जो है रखी गई थी, ठीक है। वहीं पे यहाँ ट्रेनिंग की बात करें तो जो ट्रेनिंग यहाँ पे आपको यहाँ पे दी जाएगी, तो यहाँ पे जो आपका देख पा रहे कि सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी डिटेल्ड फॉर ट्रेनिंग ऑफ ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई। तो आपको यहाँ पे चेन्नई में जो है आपका यहाँ पे ट्रेनिंग आपको करवाई जाएगी, जो कि आपका 49 वीक्स की जो है आपका ड्यूरेशन रखी गई है। तो आपको 49 वीक जो है आपको ट्रेनिंग आपको यहाँ पे की जाएगी। तो अगर आप इनमें सिलेक्टेड होते हैं तो उनको यहाँ पे जो आपका बेसिक पे स्केल आपको यहाँ पे दी जाएगी। तो जैसा आप देख पा रहे कि आपका यहाँ पे लेफ्टिनेंट के लिए जो है आपका यहाँ पे 56,100 रुपये आपको दी जाएगी। तो यहाँ पे कैप्टन के लिए आपको यहाँ पे मेजर के लिए, तो टोटल आप अगर प्रमोशंस होते हैं इनके अनुसार तो उनके अंतर्गत जो है आपको यहाँ पे बेसिक पे स्केल आपको यहाँ पे दी जाएगी। मिलिट्री सर्विस पे स्केल आपको यहाँ पे 15,500 रुपये आपको यहाँ पे जो है होने वाली है। इसके अलावा भी जो है आपको अदर यहाँ पे जो है एलोवेंस आपको यहाँ पे दी जाएंगे। बहुत सारे एलोवेंस इसमें जो है आपको दी जाती है। लाइक दैट आपको यहाँ पे जो है यूनिफॉर्म एलोवेंस आपको यहाँ पे दी जाएगी। यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे जो आपका एलोवेंस है, हॉस्टल सब्सिडी यहाँ पे आपको जो है बच्चे चिल्ड्रेन की जो एजुकेशनल की यहाँ पे जो है एलोवेंस, ये सब सभी एलोवेंस जो है इसमें अगर आपको यहाँ पे दी जाती है अगर आप इनमें सिलेक्टेड होते हैं तो आप इस फॉर्म को कैसे आवेदन कर पाओगे। तो आवेदन करने के लिए सबसे फर्स्ट जो इसकी ऑफिशियल यहाँ पे वेबसाइट आपको दी गई www.joinindianarmy.nic.in, इसमें आपको जाना होगा। देन इसमें जाने के बाद जो है आपका यहाँ पे जो ऑफिसर एंट्री अप्लाई लॉगिन का ऑप्शन होगा उसमें आप चेक एलिजिबिलिटी कीजिएगा। आप उसमें अगर आप एलिजिबल हैं उसके बाद आपको जो है रजिस्ट्रेशन, अगर आप न्यू कैंडिडेट हैं तो आपको वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो है आपका यूज़र नेम एंड पासवर्ड जो है आपका वहाँ पे जो है आपका जीमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर में जो है आपको एसएमएस के थ्रू आपको यहाँ पे दी जाएगी। देन आपको यहाँ पे लॉगिन करना है, ठीक है। लॉगिन करने के बाद आपको पूरी डिटेल्स वहाँ आपको यहाँ पे ओपन हो जाएगी, जिसमें कि आपका फर्स्ट में जो है इंस्ट्रक्शंस वहाँ पे ओपन होगी। इंस्ट्रक्शंस ओपन होने के बाद उसमें आप सेव एंड कंटिन्यू कीजिएगा। तो आपका वहाँ पे पर्सनल डिटेल्स, कम्युनिकेशंस डिटेल्स, ये सब सभी प्रकार की वहाँ पे जो है आपकी ऑप्शंस ओपन हो जाएगी, ठीक है। वो सबको आपको सेव एंड कंटिन्यू कर लेना है। उसके बाद लास्ट में आपको वहाँ पे जो है आपका अगर आप एसएसबी की इंटरव्यू पहले दे चुके हैं या फिर नहीं दे चुके हैं वो आपको वहाँ पे पूछी जाएगी। तो अगर आप दिए हैं तो उसको मेंशंस आपको वहाँ पे देना है। अगर नहीं दिए तो आपको नो करके जो है आपको क्लिक करके जो है सेव एंड कंटिन्यू करके बटन को जो है आपको आगे बढ़ जाना है। देन अब जैसे ही सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शंस को आप क्लिक कीजिएगा तो आपका जो है समरी वहाँ से जो है ओपन हो जाएगा। तो समरी ओपन कीजिएगा, उसके नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो आपको वहाँ पे जो है क्लिक यहाँ पे चेक बटन का ऑप्शन जो कि आपको यहाँ पे साइन करने का होगा उसमें आपको जो है क्लिक कर देना है। उसमें नीचे करने के बाद आपको सबमिट का बटन ऑप्शन होगा, उसमें जाकर जो है आप सबमिट कर सकते हैं। और किसी भी प्रकार की अगर आपको यहाँ पे इस फॉर्म को भरने में अगर आपको गलत हो गई होगी तो आप इस फॉर्म को भरने के जो लास्ट डेट है जो कि आपका यहाँ पे 30 जून यहाँ पे इसका लास्ट डेट यहाँ पे रखी गई है, उस डेट से पहले जो है आपको वहाँ पे एडिट का ऑप्शन आपको दी जाएगी। तो वहाँ से जाकर जो है आप एडिट कर सकते हैं, ठीक है।
तो ये इस तरह से जो है आप इसके लिए जो है आप एलिजिबल हैं तो आवेदन कर सकते हैं। तो इसका लिंक जो है मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप चाहें तो वहाँ से भी जाकर जो है डायरेक्ट जो है आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। या फिर आपको किसी भी प्रकार के इस फॉर्म को भरने में अगर आपको डाउट होती होगी, अगर आप मिस्टेक करते हैं, तो अगर आप लोग बोलिएगा तो मैं एक नेक्स्ट वीडियो को बनाकर जो है आपको यहाँ पे बतला दूंगा कि कैसे जो है स्टेप टू स्टेप जो है इस फॉर्म को आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस माध्यम से जो है आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर एलिजिबल हैं तो आप बिल्कुल जो है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो इसका 25 तारीख से जो है यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन यहाँ पे चालू हो गई है। तो यहाँ पे इसकी जो लास्ट डेट है आपका यहाँ पे 23 जून 2021 जो है इसकी लास्ट डेट यहाँ पे रखी गई है। तो 25 मई से लेकर 23 जून तक जो है इस फॉर्म को आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और एडिट करने के ऑप्शंस भी जो है आपको यहाँ पे 23 जून तक ही आपको यहाँ पे दी जाएगी। तो आप 23 जून से पहले जो है अगर आपके फॉर्म को फिलअप करने में किसी भी प्रकार की अगर मिस्टेक हो जाती है तो आप 23 जून से पहले जो है आप वहाँ से एडिट करके जो है आप अपना फॉर्म को वहाँ पे सुधार करके जो है अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें जो आपका सिलेक्शन की जो प्रोसीजर आपको यहाँ पे बतलाएगी, तो जो सिलेक्शन के प्रोसेस में आपका यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में आप देख पा रहे कि यहाँ पे फर्स्ट में जो है आपका शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ एप्लीकेशंस, यानी कि यहाँ पे जो इस टाइम अगर आप इस फॉर्म को आवेदन कीजिएगा तो उसमें आपका यहाँ पे अगर एप्लीकेशंस यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट होती है तो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को यहाँ पे जो है आपका मेरिट लिस्ट आपको यहाँ पे निकाली जाएगी। तो जो मेरिट लिस्ट आपको यहाँ पे बनाई जाएगी, जैसा आपका यहाँ पे आप जितने आपका यहाँ पे परसेंटेज आए होंगे तो उस आधार से आपका यहाँ पे जो है मेरिट लिस्ट आपको यहाँ पे निकाली जाएगी। एंड जो कैंडिडेट अगर आप इनमें मेरिट लिस्ट में जिनका यहाँ पे नेम आता है, जो यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट होते हैं, तो उनको यहाँ पे जो है इंटरव्यू के माध्यम से जो है आपको यहाँ पे सिलेक्शन होने वाली है। तो यहाँ पे किसी भी प्रकार की जो है आपको रिटर्न टेस्ट नहीं ली जा रही है, तो ओनली यहाँ पे जो है इंटरव्यू के माध्यम से, जो कि आपका एसएसबी के इंटरव्यू के माध्यम से जो है आपको यहाँ पे सिलेक्शन ली जाएगी। एंड फाइनल जो आपका यहाँ पे सिलेक्शन जो है मेरिट लिस्ट के अनुसार ही जो है आपका यहाँ पे होने वाली है। यहाँ पे आप देख पा रहे कि 15 पॉइंट में दी गई कि चेंज ऑफ इंटरव्यू डेट, सेंटर रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ एसएसबी इंटरव्यू डेट, सेंटर विल नॉट बी इंटरटेन और रिप्लाइड। तो यहाँ पे आप अगर इसका इंटरव्यू के डेट या फिर सेंटर अगर आप चेंज करना चाहें तो आपका यहाँ पे नहीं होगी। तो जो आपका यहाँ पे जो यहाँ पे दी जाएगी जो इंडियन आर्मी के द्वारा, उसी में जो है आपका यहाँ पे जो है होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे आप किसी भी प्रकार की अपना इंटरव्यू की डेट को यहाँ पे जो है चेंज नहीं कर सकते हैं।